मैंने गलती से स्कूल के दिलों की धड़कन को एक लड़की द्वारा प्रेम प्रस्ताव देते हुए देख लिया। मैं प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाती। उससे पहले ही उसका फोन अचानक फेंक दिया गया। फोन लगभग मुझे लग ही गया, जबकि मैं पास में छिप कर सुन रही थी। मैं आगे बढ़ी और उसे उठा लिया। एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि क्या करूं। इस बीच स्कूल का दिलों की धड़कन कदम दर कदम मेरी ओर चलकर आ रहा था। मेरी सबसे अच्छी दोस्त जानती थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, इसलिए उसने तुरंत मुझे आगे धक्का दे दिया। शर्मिंदा होकर मैंने जल्दी से समझाया कि मैं छिपकर बातें नहीं सुन रही थी। अपना फोन वापस लेने के बाद उसने खुद ही समझाया कि उसे वह लड़की पसंद नहीं थी जिसने उसे प्रेम प्रस्ताव दिया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि स्कूल का दिलों की धड़कन इस बात की इतनी परवाह करेगा कि मैं क्या सोचती हूँ। अगले दिन मैं सड़क पर चल रही थी और उसके स्पष्टीकरण के बारे में सोच रही थी। मैं खुशी से उछलने कूदने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन तभी मेरी उससे अप्रत्याशित रूप से मुलाकात हो गई। हम दोनों शर्मिंदा हो गए और तुरंत एक तरफ छिप गए, यह दिखाते हुए कि हमने एक दूसरे को नहीं देखा। एक पल बाद मैंने चुपके से बाहर झांक कर स्थिति देखी और पाया कि वह शायद जा चुका था। मैंने आखिरकार राहत की सांस ली और बाहर निकल आई। मेरे आश्चर्य के लिए हमारे मन में बिल्कुल एक ही विचार था। मैं केवल असहज होकर उसे नमस्ते कर सकी। मैंने जल्दी से समझाया कि मैं आमतौर पर इतने साधारण कपड़े नहीं पहनती, लेकिन स्कूल के दिलों की धड़कन ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। इससे मुझे थोड़ी निराशा हुई। हालांकि अगले ही पल वह अचानक मेरे सामने आ गया। उसने मुझसे कहा कि पिछली रात जो हुआ था उसके बारे में किसी को न बताऊं। मैंने आज्ञाकारी होकर सिर हिला दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने पूरे समय ईयरफोन पहने हुए थे, इसलिए उसने मुझे बोलते हुए नहीं सुना था। इसी तरह हम साथ में टहलने लगे। अगले दिन स्कूल में स्कूल के दिलों की धड़कन को एक शिक्षक ने डांटा क्योंकि उसका पहनावा स्कूल के ड्रेस कोड का उल्लंघन कर रहा था। एक बार फिर संयोग से मैंने वह दृश्य देख लिया। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने खुद पहल करके उसके कपड़ों की ओर इशारा किया और उसे बताया कि कितने अंक काटे जाएंगे। इस वजह से उसकी नजरें पूरे समय मुझ पर टिकी रहीं। इससे मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। उस दोपहर जब मैं अपनी डेस्क पर सो रही थी, एक सहपाठी ने मुझे जगाया और बताया कि कोई मुझसे मिलने आया है। मैं भ्रमित होकर मुड़ी और तुरंत ठिठक गई। ये पहली बार था जब मैंने उसे स्कूल की वर्दी ठीक से पहने हुए देखा था। ये देखकर कि स्कूल के